देश में ऐसे कई सारे रास्ते होते हैं जहां पर लोग दिन में जाना पसंद करते हैं, लेकिन रात में वहां से जाना कोई पसंद नहीं करता। नहीं, मैं आपको एक जगह के बारे में कई बार बता चुका हूं, जैसे कि आर्य कॉलोनी। अगर एक गोरेगांव में रहा हुआ इंसान को अगर जल्दी पहुंचना है तो वो घूम के जाने के बजाय आधी रात को भी आर्य कॉलोनी का जगह रास्ता चूज करेगा। लेकिन गाइस, वो है वैसे ही एक रास्ता आता है मुंबई और नासिक के बीच में। 20 किमी बड़ा घाट है ये, कसारा घाट। कसारा घाट, यह जो नाम है, यही एक काफी ज्यादा टेढ़ चीज है एक्चुअली वहां के लोगों के लिए। वहां के जो लोकल्स हैं वो तो यह मान्यता नहीं रखते, लेकिन वहां के जो ट्रेवलर्स होते हैं जो कि मुंबई से नासिक तक जाते हैं, वहां पे अक्सर ऐसा बताया जाता है कि जब आप गाड़ी से ट्रेवल करोगे, वहां पे विंडो से बाहर देखोगे तो आपको कुछ खास नजर नहीं आएगा। जब आप अपने बैक मिरर में देखोगे तो आपको पक्का कोई ना कोई इंसान वहां पर दिखेगा बैक मिरर पे, जो कि आपके गाड़ी की स्पीड को मैच करता हुआ भागेगा आपके गाड़ी के पीछे हेडेड। राइट? ऐसा ही गाइस, यह जो हादसा है वह हुआ है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसी एक घटना लाइक मुंबई के रहने वाले मोहन और उसके पिता काजी के साथ भी हुआ था। उनको एक्चुअली मुंबई से नासिक जाना था एंड उनको पता नहीं था कि कसारा घाट में रात में ट्रेवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है, क्योंकि जो कसारा घाट है वो पहले तो 20 किमी लंबा है और उसके साथ साथ वो टेढ़ भी है। एंड गाइस, उनको यह भी नहीं पता था कि वहां पे क्यों लोग रात में ट्रेवल करने से पहले 2 बार सोचते हैं हमेशा कि हम यहां से जाएं या कोई और रास्ता ले लें, लॉन्ग टर्न ले ले एक यहां पे जाने से अच्छा। लेकिन गाइस, अब यह कहानी शुरू करने से पहले, अब यह वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा नजदीक है 7 लाइक सब्सक्राइबर्स के, क्योंकि हमारा वैसे तो मिलियन सब्सक्राइबर्स है, लेकिन प्लीज कर दीजिए ताकि हम लोग हमारे गोल से थोड़ा सा नजदीक आ सके। अब यह कहानी शुरू होती है। मोहन और उसका परिवार सालों से अंधेरी में रह रहा है। उनका नेटिव प्लेस बस नासिक है और वो लोग ना वहां पे आते जाते रहते थे, मोहन और उसके पिता काजी, लेकिन कई सालों से नहीं जा रहे हैं। मोहन अपनी पत्नी और अपने माँ बाप के साथ वहीं पे अंधेरे में रहा करता था, लेकिन अभी ऑल ऑफ अ सडन मोहन के पिता काजी को लाइक कॉल आता है नासिक से कि हम लोग यहाँ पे गांव में हवन रख रहे हैं, आ जाओ जल्दी से, लाइक हमको तो चाहिए अभी के अभी यहाँ पे। एंड काजी ने बोला कि ऐसा हर बार हमें बुलाते हैं लेकिन हम लोग जाते तो है नहीं, तो यह बार जाके आते हैं। उन्होंने मोहन को पूछा कि मोहन बेटा, हम लोग जाके आते हैं ये बार। वहीं पर मोहन ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा काम है मुझे। उसने काम का बहाना दिया एंड इस बात को फुल टाल दिया एंड कहा कि अगली बार चले जाएंगे हम लोग। फिर कान जी ने कहा चलो ठीक है, एक ही रात की बात है, मैं खुद अकेले निकल जाऊंगा, आज रात को सुबह तक तो पहुंच ही जाऊंगा। और जब ये वाली बात मोहन की माँ ने सुनी तो फिर मोहन की माँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने बोला कि क्या तू हमेशा ऐसे ही करता रहता है, जा अपने पिता के साथ, जाता क्यों नहीं है तू? मोहन ने कहा कि चलो ठीक है, मैं चले जाता हूं, लेकिन आप लोग नहीं आओगे। उसने यह अपनी पत्नी और अपनी माँ से कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं आएंगे, हम यहीं पर रहोगे, हम यहीं पर रहेंगे, आप लोग चले जाओ। ठीक है। फिर उसके बाद काम से आने के बाद मोहन और उसके पिता कान जी ने बैग्स वगैरह पैक किए, गाड़ी में रखे और वो लोग निकल गए रातों रात। वो लोग रात को निकल गए।
उसके बाद गाइस रास्ता बड़ा एकदम शांत सा था। ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वगैरह वगैरह। उनको वैसे तो बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए, लेकिन गाइस जब रात का समय आता है ना गाड़ी फ्री रहती है, रास्ते भी फ्री रहते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप एकदम गाड़ी को तेजी से भगा के ले चलोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको हमेशा गाड़ी को देखकर चलाना पड़ता है जब वहां पर अंधेरा भी मौजूद हो। जब अंधेरा हो तो आपको गाड़ी को संभल के चलाना चाहिए, जो कि मोहन भी कर रहा था। लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था कि भाई क्या यार, पूरा दिन भर मैंने काम किया हूं और अभी मेरे को रात को इतना ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा 4 घंटे के लिए यहाँ पे। तो वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। और वहीं भी दूसरी तरफ जो कांजी थे वह मस्त एकदम पुराने गाने लगा के बैठे हुए थे, फुल चिल कर रहे थे। पर ऐसे करते करते उन्होंने हाईवे पकड़ लिया था। गाइस अभी कहीं पर बाथरूम का ब्रेक, कहीं पे खाने का ब्रेक, तो कहीं पर रेस्ट लेने के बहाने वो लोग रुक रहे थे। एंड उसके साथ साथ वो लोग कसारा घाट के नजदीक भी आ रहे थे। अब बात ऐसी हो गई थी कि जो मोहन के पिता थे वो तो अभी एकदम टोटली सो चुके थे। एंड रास्ते पर बहुत ज्यादा एकदम सुनसान था, एकदम अंधेरा है, बारिश भी जस्ट अभी अभी होकर हटी है। तो मोहन बहुत ज्यादा ध्यान से चला रहा था अभी गाड़ी, एकदम रात है। लेकिन गाइस अभी ऐसा लग रहा था कि उस पूरे घाट में ना कोई है ही नहीं। लेकिन काफी समय हो चुका था। मोहन देख रहा है कि ना आगे कोई है ना मेरे पीछे कोई है। पूरे घाट में क्या सिर्फ मैं ही अकेला हूं? और ऐसे सोचस के वो उस गाड़ी को चला रहा था। गाइस अभी कुछ देर बाद मोहन को भी बहुत तेजी से नींद आने लग गई, क्योंकि गाइस देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई आपके पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ होता है एंड वो भी सो रहा होता है और यह आधी रात का समय था, तो नींद आना तो बहुत ज्यादा लाजमी था। नींद आ रही थी अभी मोहन को बहुत ज्यादा, लेकिन उसने देखा कि अगर रास्ता इतना ज्यादा खाली है, इतना ज्यादा खाली है, तो थोड़ा सा गाड़ी मैं तेज भगा सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने गाड़ी को एकदम तेजी से चलाना भी शुरू कर दिया था, एकदम तेजी से उसने शुरू कर दिया था। ऑल ऑफ सडन उसके गाड़ी के ठीक सामने एक औरत आई और मोहन ने उसको जोर से टक्कर मार आती है। एंड उसने गाड़ी को इमीडिएटली रोक दिया। जैसे ही गाड़ी के ब्रेक्स इमीडिएटली लगे, मोहन के पिता काजी भी उठ गए। एंड उसने पूछा कि क्या हुआ। फिर मोहन ने कहा कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी गाड़ी शायद से स्पीड से चला रहा था एंड उसके कारण एक औरत को मैंने ठोक दिया है। तो शायद से क्या लाइक जिंदा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उतर के देखता हूं। तो उसी वक्त कांजी ने उसका हाथ पकड़ लिया एंड कहा, कुछ भी हो जाए इस घाट पर गाड़ी से बाहर मत उतरना। मोहन को लगा कि अब यह क्या बोल रहे हैं यार, मतलब जस्ट अभी अभी मैंने किसी को अपनी गाड़ी से ठोका है, क्या पता वो जिंदा है, क्या पता वो मुर्दा है। एंड इस दौरान मोहन के पिता यह कह रहे थे कि बाहर निकलना नहीं, यह कैसे हो सकता है। फिर उसने कहा कि पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर कांजी ने कहा कि बेटा यह कसारा घाट है, हमारे साथ साथ जितने हम जिंदा है यहाँ पे, वहीं पे जो दूसरे हैं वो उतने ही मुर्दा है। यहाँ पे आत्माएं बहुत ज्यादा है, हमारे साथ साथ यहाँ पे सिर्फ आत्माओं की ही एक बस्ती है जो यहाँ पे घिरी हुई है। बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो भी ऐसे बंजारे घूमते हैं, जो भी यहाँ पे राहगीर रहते हैं, जो भी यहाँ से गुजरते हैं, उनको ऐसी कहानी है कि रास्ते के बीच में कोई एक औरत यहाँ पे ठुकने का मजाक उड़ाती है कि वो ठुक चुकी है और वह नीचे गिर जाती है। लोग उसकी मदद करने के लिए उठते हैं, बाहर निकलते हैं, तो फिर वो उस औरत के साथ साथ एक खाई की तरफ चले जाते हैं, जहां पर वह औरत उसको खाई में डूबा के मार देती है। इसलिए इसी चीज का डर है मुझे, इसलिए मैं तुझे बाहर जाने नहीं कह रहा हूं।
उसी दौरान जब वह यह कहानी सुन रहा था तब मोहन ने अपने शीशे के लाइक अपने गाड़ी के बैक मिरर पर देखा। बैक मिरर पर वो देख सकता था कि खून भरे हाथ है जो कि उसके गाड़ी के सहारे खड़े हो रहे हैं। मोहन ने फिर भी बिना सोचे समझे उस दरवाजे को खोला और वह पीछे गया और उसको देख के कांजी भी पीछे चला गया अपना दरवाजा खोल के कि देखता हूं कि क्या इसने सबसे बड़ी गलती करी है या नहीं करी। क्या मेरी बात सच निकलती है या इसकी। वो दोनों ही पीछे गए और जैसे वो लोग पीछे गए तो पीछे कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं था। फिर मोहन और कांजी ने एक दूसरे की तरफ देखा एंड मोहन ने कहा कि अरे पापा, मैंने तो उसको अब भी देखा मेरे बैक मिरर। उसके हाथ पूरे खून से लथपथ थे, इसलिए वहां पर कोई भी नहीं था। उस वक्त ना मोहन को अपने पिता की वो वाली बात उसके कानों में ही बार बार ऐसे गूंज रही थी कि मतलब इस कसारा घाट पे कभी भी ना अपनी गाड़ी को रोकना और ना ही कभी अपनी गाड़ी से बाहर निकलना। और अगर गलती से तुमने किसी को ठोक दिया है और वो कोई औरत है और यह सारी चीज़ें मिस्टीरियस चीज़ें हो रही है तुम्हारे आसपास, तो क्यूरियोसिटी से गाड़ी से बाहर मत निकलना, वेट करना ताकि तुमको एक अच्छी चीज़ पता चल सके कि मतलब वहाँ पर कुछ है या नहीं है। लेकिन मोहन ने यह दोनों ही चीज़ कर दी थी। गाड़ी भी रुका दी और वह बाहर भी आ गया। अब डर के मारे वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठने जा रहे थे। वो जैसे ही गाड़ी के पास थोड़ा सा पहुंचा आगे जाकर बैठने वाला था, लेकिन उसने देखा कि गाड़ी के बैक सीट पे कोई तो बैठा हुआ है। मोहन और कांजी फिर भी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। मोहन अभी गाड़ी चलाने लग गया एंड वो उसी चीजों के बारे में अभी सोच रहा था। फिर कांजी ने कहा कि इतना मत सोच वो सब चीजों के बारे में, अब जो हो गया सो हो गया। अभी कैसे भी करके इस कसारा घाट को खत्म करो, और शायद से अभी यह खत्म होने ही वाला है। ठीक है। वो लोग अभी चल रहे थे एकदम शांति से। फुल सुनसान अंग है, कोई भी नहीं है आसपास। अचानक से मोहन ने वापस किसी को तो ठोक दिया। इस बार उसके सामने कोई भी नहीं दिखा, पीछे भी नहीं दिखा, बैक मिरर में भी नहीं दिख रहा है, फ्रंट में भी नहीं दिख रहा है, ना ही कोई खून के धब्बे हैं, कुछ भी नहीं। वो इमीडिएटली गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपने सारे टायर्स को चेक किया, कोई भी टायर पंक्चर नहीं था। फिर उसने फिर मैंने ठोका किस चीज को, जिसकी आवाज आई अभी। फिर उसके करीब में ही देखा कि वहीं पे एक औरत भी बैठी हुई है। उसके गाड़ी के नजदीक रो रही थी वो। सफेद साड़ी पहनी थी उसने। फिर मोहन को याद आया कि यह वही औरत है जिसको मैंने अभी कुछ किलोमीटर पहले ठोका था। लेकिन यह यहां पे क्या कर रही है? फिर मोहन उसके पास जाने लगा, धीरे धीरे करके। लेकिन मोहन इससे पहले आगे बढ़े। कांजी ने पीछे से आवाज लगाई और उसने कहा कि फौरन आके गाड़ी में बैठ। फिर मोहन ने उसकी तरफ देखा, कांजी की तरफ। फिर वो जो औरत थी उसका भी ध्यान भटक गया यह सुनते ही। उस औरत ने अभी अपना सर उठाया, लेकिन गाइस सर उठाने के लिए कुछ था ही नहीं। शी वॉज अ हेडलेस वुमेन। उसका सर था ही नहीं, सिर्फ उसका धड़ था, एक सफेद साड़ी में लिपटा हुआ। यह देख के दोनों बहुत ज्यादा डर गए। वह दोनों उस गाड़ी में बैठे और जल्दी से कसारा घाट को क्रॉस करते हुए एक ढाबे के नजदीक पहुंचे। दोनों निकले बाहर एकदम पसीने में लथपथ और निकलने के बाद वह एक ढाबे पे जाके बैठ गए। वहां पर